हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम जो है समय और कार्य चालू किए हैं, आपको पता है। तो आज जो है क्लास 10 होगा। अगर आपने अभी तक पीछे का 9 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे पहले देख लीजिए, तभी जो है यह क्लास ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज चलते हैं क्लास 10 में। टाइप 20 होगा और हम आपको टाइप वाइज करके बताते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज किस तरह का है, आइए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, तो जब भी वीडियो को हमने अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए टाइप 21 कर लीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कुछ आदमी एक काम 80 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 10 आदमी और काम पर होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी काम करते, मतलब शुरू में कितना आदमी काम करता, यह वैल्यू निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। M1 और D1 आपको पता है, बराबर M2 गुना D2। M1 कुछ आदमी, आदमी की संख्या नहीं दिया गया है तो कुछ मान लेंगे। तो शुरू में आदमी मान लेंगे X। ठीक है, M1 हो जाएगा X। कितना दिन में, 80 दिन में, तो D1 हो जाएगा 80। आगे बोलता 10 आदमी और काम पर होता तो शुरू में कितना आदमी था, तो X। 10 को और होता तो X प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में बोलता 10 आदमी कम होते तो यहां माइनस कर देते। ठीक है, यह वैल्यू निकल गया M2 का, तो X प्लस 10। 10 आदमी और काम पर होते तो 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो पहले होता था 80 दिन में, अब 20 दिन पहले हो जाएगा। तो इससे 20 दिन पहले तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो D2 का वैल्यू 60। चलिए कटाइए इसको। 20 का 80, 20 दिया 60। 4 गुना x तो 4x हो जाएगा, बराबर 3 गुना x तो 3x प्लस 10 दिया 30। ये 3x प्लस में इस पर के माइनस 4x में 3x घट जाएगा। तो x हो जाएगा x बराबर 30 दिन, सॉरी 30 दिन नहीं 30 आदमी। x बराबर 30 आदमी। तो आरंभ में 30 आदमी काम पर था। आरंभ में 30 आदमी काम पर था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में चेंज करेगा क्वेश्चन, आपको बोलेगा वर्तमान में आदमी की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में बोलेगा तो x का वैल्यू रख देंगे 30 प्लस 10, तो वर्तमान में हो जाएगा 40। ठीक है, तो बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। चलिए, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य संपन्न होने में 10 दिन अधिक लगते। तो आरंभ में कितने व्यक्ति काम करते हैं। चलिए आइए। तो M1 गुना D1 लगा दीजिए, बराबर M2 गुना D2। चलिए, कुछ व्यक्ति पता नहीं है तो मान लेंगे व्यक्ति की संख्या X। कितना दिन में, 80 दिन में, D1 हो जाएगा 80। आगे बोलता है यदि 10 आदमी कम होते तो पहले आदमी कितना था, तो X। 10 कम होता तो X माइनस 10। यह निकल गया M2 का वैल्यू, X माइनस 10। तो कार्य संपन्न होने में 10 दिन अधिक लगता। जब आदमी की संख्या कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो पहले लगता था 80 दिन, अब बोलता है 10 दिन अधिक लगेगा, मतलब 80 और 10 तो 90 दिन लगेगा। तो D2 का वैल्यू 90। चलिए कटाइए इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 8 गुना x, 8x बराबर 9 से दोनों में गुना होगा। तो 9x माइनस 10 नंबर 90। माइनस है इस पर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उस पर जाके माइनस।
तो 9x में से 8x घट जाएगा तो एक x बचेगा, तो x का वैल्यू 90। तो आरंभ में 90 व्यक्ति काम पर था, ठीक है। ऑप्शन 4 सही जवाब, ऑप्शन 4 सही जवाब। बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन के। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिया जाए तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। तो बताइए कि आरंभ में कितने आदमी थे। आरंभ में आदमी निकालना है, चलिए आइए। तो M1 गुना D1, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2, आपको पता है ये है। चलिए कुछ किसी काम को कुछ आदमी की संख्या नहीं दिया तो मान लेंगे x कितना दिन में करेगा, 30 दिन में, तो D1 हो जाएगा 30। आगे बोलता 5 आदमी और काम पर लगा दिया जाए, तो शुरू में x आदमी था तो 5 को और लगा देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। 5 आदमी और लगा दिया जाए तो वही काम 10 दिन कम में हो जाता था, वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता था। पहले होता था 30 दिन में, अब 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा, इसका मतलब 20 दिन में पूरा होगा। तो D2 का वैल्यू 20। 0 से 0 कट गया, 3 गुना x, 3x बराबर 2 से 2x प्लस 5 गुना 10। ये 2x प्लस में इस पर के माइनस हो जाएगा, 3x में 2x घट जाएगा तो x बराबर 10। तो आरंभ में 10 आदमी काम पर था, आरंभ में 10 आदमी काम पर था, ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए हाँ, वर्तमान पूछेगा तो यहां वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 10 और 5 15 आदमी हो जाएगा वर्तमान में। अगला क्वेश्चन वही है। बढ़िया आगे। कुछ व्यक्तियों का चलिए यहां समूह होगा, कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर 14 व्यक्ति चले जाते तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक लगता, 10 दिन और अधिक समय लगता। तो वर्तमान में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, ठीक है। ये बैंक पीओ में पूछा गया, हम आपको शुरू से बता रहे हैं, अगर वर्तमान पूछेगा तो वहां वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए आइए, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। कुछ व्यक्ति का समूह पता नहीं तो मान लेंगे x 90 दिन में करता है तो D1 हो जाएगा 90। अगर 14 व्यक्ति चले जाते तो व्यक्ति कितना था पहले शुरू में x, और 14 को चल जाएगा तो x माइनस 14, ये निकल गया है M2, ठीक है। तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक लगता, पहले 90 दिन लगता था, अब जो है 10 दिन अधिक लगेगा, इसका मतलब 100 दिन लगेगा, ठीक है। अब कटाइए इसको, 0 से 0 कट गया तो 9 गुना x, तो 9x बराबर 10 गुना x, 10x माइनस 14 गुना 10 तो 140, ये माइनस है इस पर के प्लस तो 140 हो जाएगा, बराबर 9 प्लस में है 9x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एगो x, 10x में 9x घट जाएगा एगो x, तो x का वैल्यू निकल गया 140। x का वैल्यू 140, अगर इसमें बोलता प्रारंभ में तो ये हो जाता 140, प्रारंभ में हो जाएगा 140, जो कि पिछला क्वेश्चन में वही निकाल रहे थे। इसमें पूछा गया है वर्तमान में संख्या, तो वर्तमान निकालने के लिए, तो वर्तमान में संख्या निकालने के लिए वैल्यू यहां पर रखना होगा, तो x माइनस 14, x माइनस 14, x का वैल्यू 140, 140 में 14 घटेगा तो 26, यानी 126, 126 में वर्तमान में आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 126, वर्तमान में व्यक्तियों की संख्या 126, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ठीक है। तो बढ़िया, आप समझ चुके हैं, इसमें दो ये चीज पूछेगा, वर्तमान में याद नहीं तो प्रारंभ में। चलिए आगे।
चलो टाइप चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, टाइप को चेंज कर लेना है, टाइप कर दीजिए 22। इसके बाद जो है एक टाइप और बचा हुआ है, बारी बारी वाला, काम छोड़ने वाला, एक दिन छोड़ करके एक दिन वाला, ठीक है, ये 22 टाइप, उसके बाद 23वां, उसके बाद चलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिन में काट पाएंगे? पीसीसीसी 2002 में पूछा गया है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको कुछ बात को याद रखना पड़ेगा। या मतलब बराबर, अथवा, अथवा मतलब बराबर, तथा, तथा रहेगा तो प्लस, और रहेगा तो प्लस। इस टाइप में जो है यह चीज आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। या रहेगा तो बराबर देना है, अथवा मतलब बराबर, तथा रहेगा तो जोड़ करना है, और मतलब रहेगा तो जोड़ करना है, नहीं प्लस करना है, ठीक है। तो आइए अब इसका हम यूज करेंगे। 12 पुरुष या 18 महिला, तो 12 पुरुष को पी लिखेंगे, पी से पुरुष, या मतलब बराबर 18 महिला, महिला को मतलब डब्लू मतलब वोमेन, ठीक है। अब यहां डब्लू का मतलब कार्य नहीं समझना है, हम आपको बता दिए थे, ठीक है। तो डब्लू का मतलब वोमेन या नहीं तो कार्य, पहले ही लिखा दिए आपको। चलिए 12 आदमी या मतलब बराबर 18 औरत किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं, 14 दिन में काट सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 12 पुरुष काम करेगा तो 14 दिन में उस काम को जो है खेत की फसल को काट देगा, या नहीं तो महिला से करवाएंगे, 18 महिला उसी काम को 14 दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो पुरुष से करवाएंगे तो 12 पुरुष, महिला से करवाएंगे तो 18 औरत, ठीक है। आइए वही खेत को फसल को 14 दिन में काट देगा। आइए तो बोलता है 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट पाएंगे? चलिए हम आपको बताते हैं, इसमें आप डिसाइड कीजिए, पहले आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है काम किससे करवाइएगा, काम आप किससे करवाना चाहते हैं, महिला से करवाना चाहते हैं या नहीं तो पुरुष से काम करवाना चाहते हैं। तो दोनों से काम करवाइएगा तो आंसर जो है वही आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम महिला से ही काम करवाएंगे, तो 18 महिला कितना दिन में? 14 दिन में। अगर पुरुष से करवाएंगे तो 12 पुरुष 14 दिन में। तो चलिए मेरा मन होता है हम जो है महिला से करवाएं। 18 महिला, 18 महिला कितना दिन में करेगी? 14 दिन में। M1 गुना D1, M1 गुना D1। अब लिखेंगे नहीं, उतना नहीं लिखेंगे, बहुत लिखे M1 D1, M1 गुना D1, 18 औरत 14 दिन में, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितना दिन में काट पाएंगे? तो आइए 8 पुरुष और का मतलब जोड़ 16 महिला, तो 16 डब्लू कितना दिन में काट पाएंगे? कितना के लिए भाग लगा दिए, चलिए भाग लगा दिए। आइए अब जो है एक औरत और वो एक पुरुष का कैपेसिटी निकालिए, क्षमता निकालिए, ठीक है। आइए तो 12 पुरुष बराबर 18 औरत, कटाइए तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, ठीक है। यहां जो है टी का वैल्यू निकालेंगे, टी का वैल्यू रखेंगे यहां पर तो सब बदल जाएगा औरत में, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा 3W, दो गुना में उस पर आके भाग लग जाएगा, ठीक है। आइए P बराबर 3W बटा 2, तो P का वैल्यू रख देना है 18 औरत गुना 14 बटा 8 गुना P का वैल्यू 3W बटा 2 प्लस 16W। चलिए
अब कटाइए इसको, 2 चौकी 8, 4 बेरी में कट गया है, ठीक है। इसको गुने में रहने देना है, 18W गुना 14 बटा, तो 4 तिया 12, 12W और 16W, 28W हो जाएगा। आइए एक बार फिर से, 4 तिया 3 चौके 12W और 16W, 16 और 12 28W हो जाएगा। W से W कट गया, 14 दूना 28, 2 बेरी में कट गया, 2 से कट जाएगा 9 दूना 18, तो 9 दिन निकल जाएगा। 9 दिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ठीक है, 9 दिन हो जाएगा सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, तीन पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में संपन्न कर सकती है, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? एसएससी 2000 में पूछा गया है। आइए, 3 पुरुष, टी से पुरुष या मतलब बराबर 6 स्त्री मतलब 6 औरत, कितना दिन में? 16 दिन में, तो 16D हो जाएगा, 16 दिन में। आगे, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? आइए, तो 12 पुरुष, 12 पुरुष और 8 स्त्री, तो 12 पुरुष और मतलब जो 8 स्त्री 8 औरत, कितना दिन में करेंगे? कितना के लिए भाग लगा दिए। आप किसी से करवा सकते हैं, पुरुष से करवाइएगा तो 3 पुरुष 16 दिन में, वही काम को औरत से करवाइएगा तो 3 औरत 16 दिन में करेगी। चलिए, तो अब की बार हम पुरुष से करवाते हैं, 3 पुरुष है, कितना दिन में करेगा? 16 दिन में, तो गुना 16, तो M1 गुना D1, ठीक है। आगे, 3 पुरुष या 6 स्त्री है, तो यहां 6 औरत हो जाएगा, 6W, ठीक है। तो 3 पुरुष बराबर 6 औरत, तो 1 पुरुष बराबर हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो 1 पुरुष बराबर 2 औरत हो जाएगा। तो पुरुष का वैल्यू, P का वैल्यू रख दीजिए यहां पर, P का वैल्यू यहां पे रख देना है, ठीक है। P का वैल्यू यहां पर भी और यहां पर भी रखना पड़ेगा, तो 3 गुना P का वैल्यू 6W गुना 16 बटा P का वैल्यू 2, तो 12 गुना 2W प्लस 8W। आइए कटाइए इसको, 3 दूना 6W गुना 16 बटा 12 दूना 24W 8W, तो 32W हो जाएगा, ठीक है। तो W से W कट गया, तो 16 दूना 32, 2 बारी में 2 से कटा देंगे तो 3 बारी में, 2 तिया 6, तो समय निकल जाएगा 3 दिन, समय निकल गया है 3 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। इसमें जो है आपको केवल बदलने के लिए सीखना है, ठीक है। P और W का वैल्यू खाली निकाल लीजिए, आप औरत से भी करवाइएगा तो आंसर 3 दिन ही निकलेगा, ठीक है। तो चलिए बातें दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। 10 आदमी अथवा 20 औरत किसी काम को 13 दिन में पूरा करती है, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगुने काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? चलिए आइए, तो 10 आदमी अथवा, तो 10 आदमी को M अथवा मतलब बराबर 20 स्त्रियां मतलब 20 औरत 13 दिन में करती है, 13 दिन हो जाएगा। तो आगे बोलता है, तो 24 आदमी और 17 स्त्री, तो 24 आदमी और मतलब जोड़ 17 स्त्री 17W, कितना दिन में करेगा ये पता नहीं है, वैल्यू निकालना, कितना के लिए भाग,
आप डिसाइड कीजिए आदमी से करवाइएगा कि औरत से करवाइएगा। ठीक है, तो आदमी से करवाते हैं तो 10 आदमी कितना दिन में, 13 दिन में औरत करेगी वही काम, तो 20 औरत 13 दिन में, तो 10 आदमी कितना दिन में, 13 दिन में, तो M1 गुना D1। ठीक है, तो M2 से भाग देना है। चलिए आगे, अब वैल्यू रख लीजिए 10 आदमी बराबर 20 औरत, तो 10 आदमी बराबर 20 औरत, तो एक आदमी बराबर 0 से 0 कट जाएगा तो 2 औरत हो जाएगा। एक आदमी बराबर 2 औरत, M का वैल्यू रख देना है। ठीक है, M का वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो 10 आदमी, M का वैल्यू 2 औरत गुना 13 बट M का वैल्यू 2, तो 24 गुना 2, 24 गुना 2 W और प्लस 17 W, M का वैल्यू रख दिए हैं। चलिए आइए, ठीक है, तो 10 गुना 2 W और गुना 13 और बट, तो 24 दूना 48 और 17, 48 7 55 10 65, तो 65 W हो जाएगा। कटाइए इसको, तो W से W कट जाएगा, 13 5 65, 5 बेरी में, तो 5 दूना 10, 2 बेरी में, तो 2 गुना 2, तो 4, 4 दिन इसका सही जवाब, 4 दिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन सही जवाब है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बोलता है उसके दुगुने काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन गलत है, ये 4 दिन में जो है पूरा काम किया। ठीक है, लेकिन पूरा काम नहीं बोलता है, उसका दुगुना काम, उसका दुगुना काम। ठीक है, उसका दुगुना बोलेगा तो बाद में 2 से गुना करना है, तो 4 गुना 2, तो 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगर 3 गुना बोलता तो इसी में 3 से गुना कर देते। 5 गुना बोलता, 5 गुना काम कितना दिन में करेगा, तो 5 से गुना कर देते हैं। जितना गुना बोलेगा इसमें गुना कर देना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर यानी सही जवाब है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। पांच आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती है, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। SSC CHSL में पूछा गया है। ठीक है, आइए, 5 आदमी 6 दिन में, आगे आगे बोलता है जबकि 10 महिला, तो 10 W 5 दिन में करते हैं, 5 D। आगे बोला जाता है तो 5 महिला और 3 पुरुष मिलकर, 5 महिला और मतलब जोड़ 3 पुरुष, पुरुष को आदमी बोलते हैं, आदमी मतलब M, 3 पुरुष मिलकर कितना दिन में करेंगे, कितना के लिए भाग लगाते हैं। तो आप जो है इसमें 2 गो समीकरण दिया गया है, अब ऊपर वाला लीजिए नहीं तो नीचे वाला, कोनो लीजिए, दोनों से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप चाहे तो ऊपर लगा ले सकते हैं। तो 5 आदमी कितना दिन में, 6 दिन में, तो M1 गुना D1, M2 दिया हुआ है तो D2 निकालना है। चलिए आइए, तो M1 गुना D1, तो 5 आदमी गुना 6 बराबर 10 औरत 5 दिन में। चलिए, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2, इससे एक आदमी और एक औरत का कैपेसिटी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। कटाइए इसको, 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो 3 आदमी बराबर 5 औरत। चलिए, W का वैल्यू निकाल लीजिए। W का वैल्यू निकालने से की फायदा होगा, तो केवल एक के जगह मान रखना पड़ेगा। अगर M का वैल्यू रखिएगा, निकालिएगा, तो यहां भी रखना पड़ेगा और यहां भी रखना पड़ेगा, 2 जगह रखना पड़ेगा। और W का वैल्यू रखिए, निकालिएगा, तो केवल एक के जगह चेंज करना पड़ेगा आपका। ठीक है, आइए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना में इस पर आके भाग लग जाएगा, तो 3M बटा 5
बराबर डब्लू। तो डब्लू का वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो 5 आदमी गुना तो 6 बटा तो 5 गुना डब्लू का वैल्यू तो 3m बटा 5 प्लस 3m। ठीक है, चलिए काटा पीटी कीजिए इसको। ये 5 से 5 कट गया है तो 3m और 3m तो 6m हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, आइए 5m गुना 6 बटा 3 और 3 तो 6m हो जाएगा। m से m कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो 5 दिन निकल जाएगा। 5 दिन इसका सही जवाब, 5 दिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप चाहे तो यहां भी कटा सकते हैं, 3 दूना 6 यहां कट जाएगा, m से m कट जाएगा, 5 निकल जाएगा। आप चाहिए तो जहां कटाना है कटा सकते हैं आप। चलिए बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। दस आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 औरत इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 आदमी तथा 6 औरत मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? चलिए, मैट में पूछा गया है, मैट में कैटमेट में जो होता है, यानी कि 2007 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। आइए ध्यान दीजिएगा। 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में, तो 10 आदमी को m लिखते हैं तो 10 दिन में। आगे 12 औरत तो 12 डब्लू, औरत को डब्लू मतलब वोमेन, 10 दिन में समाप्त कर सकती है। तो 15 आदमी और 6 औरत मिलकर, तो 15 आदमी और मतलब जोड़ 6 औरत मतलब 6 डब्लू मिलकर मतलब जोड़ कितना दिन में पता नहीं है, D2 निकालना है। आइए अब ध्यान दीजिएगा, दो गो समीकरण है तो ऊपर वाला लीजिए या नहीं तो नीचे वाला लीजिए, कोनो लीजिएगा दोनों से आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम जो है नीचे वाला लेते हैं, निचल का समीकरण। तो 12 औरत 10 दिन में, तो 12 डब्लू कितना दिन में? 10 दिन में। चलिए तो एक आदमी और एक औरत का कैपेसिटी निकालिए पहले। तो m1 गुना D1 बराबर m2 गुना D2। तो 10 आदमी 10 दिन में, ठीक है, अब 12 औरत 10 दिन में, m1 गुना D1 बराबर m2 गुना D2। कटाइए इसको। 10 से 10 कट जाएगा, 2 5 से 10, 2 6 12। तो 5 आदमी बराबर 6 औरत हो जाएगा। चलिए फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा, m का वैल्यू निकालिएगा, केवल एक के जगह चेंज करना पड़ेगा, और w का वैल्यू निकालिएगा तो 2 जगह रखना पड़ेगा। तो चलिए m बराबर निकाल लेते हैं। m बराबर 6w बटा 5, 5 गुना में उस पर आके भाग लग जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखिए यहां पर। तो 12w गुना 10 बटा 15 गुना m का वैल्यू यहां से रखिए 6w बटा 5, m का वैल्यू 6w बटा 5। अरे भाई m का वैल्यू रखे यहां, m का वैल्यू 6w बटा 5। क्लियर है, प्लस है 6w, प्लस 6w। कटाइए इसको। 5 तिया 15, 3 बार में कट गया। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 3 6 के 18w और 6w, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24w हो जाएगा। और ऊपर में है 12w गुना 10। ठीक, तो w से w कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, 5 दिन निकल जाएगा। 5 दिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बढ़िए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 14 पुरुष और 15 महिला उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर पाएंगे?
यदि 2 पुरुष उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 महिलाएं करती है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आसान कर दिया है। आपको लगता होगा कि हार्ड हो गया है, नहीं भाई, और आसान हो चुका है। आइए सुनिए तो पहले, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में, तो 12 आदमी तो 12 कितना दिन में, 16 दिन में, तो M1 गुना D1 बट M2 दिया हुआ है 14 पुरुष और 15 महिला, उसी काम को कितना दिन में करेंगे, कितना के लिए भाग लगा देना है। 14 पुरुष को आदमी बोलेंगे, और मतलब जोड़ 15 महिला को W, कितना दिन में करेगा, कितना के लिए भाग लगा दिए हैं। आगे दिया गया है 2 पुरुष मतलब 2 आदमी, पुरुष को आदमी बोलेंगे, उतना ही काम करता है जितना 3 महिला मतलब 3 औरत। 2 पुरुष उतना ही काम करता है जितना 3 महिला करती है। ठीक है, तो जितना उतना रहता है तो बीचों में बराबर देते हैं। ठीक है, बीचों में बराबर। आइए अब ध्यान दीजिएगा, W का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं एक से, केवल एक जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, तो W बराबर निकाल लीजिए, आप निकालने के लिए जानबे करते हैं, तो M2M बराबर 3 गुना में धरा के भाग लग जाएगा। तो W का वैल्यू रख दीजिए यहां पर, 12 आदमी गुना 16 बट 14 आदमी प्लस 15, और W का वैल्यू 2M बटा 3, 3 से कटाइए, 3 पचे 15, 5 बार में कट गया। ठीक है, चलिए, तो 12 आदमी गुना 16 बट 5 दूना 10 और 14, 10 14 24 हो जाएगा। 24M अब तो कटा सकते हैं ना, M से M कट गया है, 12 दूना 24, 2 से कटा देंगे, 2 8 16, 8 दिन निकल जाएगा। 8 दिन सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, 11 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो 10 आदमी और 9 लड़के उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। यदि 2 आदमी किसी निश्चित समय में उतना ही काम करता है जितना काम उतने ही समय में 3 लड़का करता है। यह भी आपका आसान ही है। आइए ध्यान दीजिएगा, 11 आदमी किसी काम को 18 दिन में, ठीक है, तो 11 आदमी M मतलब आदमी किसी काम को 18 दिन में, तो D1 हो जाएगा 18, M1 गुना D1। आगे बोलता है 10 आदमी और 9 लड़का, तो 10 आदमी M से आदमी और मतलब जोड़ 9 लड़का मिलकर मतलब जोड़, लड़का को क्या लिखेंगे, बुआ है मतलब B। कितना दिन में करेंगे, कितना के लिए भाग लगा दिए। आगे यदि 2 आदमी किसी निश्चित समय में, 2M निश्चित समय में उतना ही काम करता है जितना काम उतने ही समय में 3 लड़का करता है, मतलब 3 बुआ है, तो जितना और उतना है तो बराबर लगा देना है। चलिए इसी को काटा पीटी कीजिए। चलिए फायदा क्या होने वाला है, अगर B का वैल्यू निकालेंगे तो एक जगह रखना पड़ेगा, तो B का वैल्यू निकाल लीजिए, 2M बटा 3 गुना में इस पर आके भाग लग जाएगा, तो 2M बटा 3 B का वैल्यू रख दीजिए, तो 11M गुना 18 बटा तो 10M प्लस 9 गुना B का वैल्यू 2M बटा 3। चलिए कटाइए इसको, 3 तिया 9, ठीक है, तो 3 दूना 6M और 10M, तो 16M हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 11M गुना 18, ठीक है, 10M और 3 दूना 6M, तो 16M हो जाएगा।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लगता है डिजिट में चेंज हो चुका है। रुकिए रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ऑप्शन 9 दिन वाला 24 आदमी होगा वहां पर, ठीक है। 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 24 आदमी होगा, ठीक है। यहां पर 24 आदमी होगा। यहां 24 आदमी, यहां करेक्शन थोड़ा सा कर दीजिएगा, 24 आदमी होगा। यहां भी 24 आदमी हो जाएगा। जहां जहां 11M है वहां पे 24 हो जाएगा। प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग करने वाला, ठीक है। आइए अब कटाइएगा तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, कटाइए इसको। अब 8 से कटाते हैं। 8 तिया 24, 8 दूना 16 और 2 से कटा देंगे, 2 नमा 18, M से M कट जाएगा तो 3 नमा 27, 27 दिन निकल जाएगा। 27 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां 24 आदमी होगा, 11 आदमी था तो उसको चेंज कर दीजिएगा 24 आदमी, उसके बाद सारा ठीक ठाक है। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। अगला इसी तरह का है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा और कमेंट में जो है आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में, कल इसको बताएंगे। और इस तरह का और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस पार्ट में क्लास 10वां में जो है अभी भी और क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।